वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग चालू करेंगे सामान्य विज्ञान का वन लाइनर डेली 50 को। तो शुरू करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली या स्प्लीन उसी कहा जाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 चैम्बर। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 चैम्बर। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में का उत्पादन। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? उसका नाम है भाई रेडियम। उसका नाम रेडियम है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा से मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग क्यों नहीं होते? समुद्रों के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट को CaCO3 कहा जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला रंग कौन सा है? श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन है? बैंगनी।
रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत, जिसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं, क्या होता है? प्रियोन होता है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस, उसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क। किस अंग के कार्य करने पर न करने पर, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क। किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? एग्जाम्पल किसका है? रेखीय संवेग के संरक्षण, रेखीय संवेग के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? अरविंद खुराना, अरविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वेग रूट इन स्क्वायर वेलोसिटी, उनके पलायन वेग इसके वेलोसिटी से अधिक है। वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? कैलोरेला, कैलोरेला। किस एक कोशिकीय शैवाल, जिसको यूनिसेलुलर एल्गी भी कहा जाता है, का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? कैलोरेला। प्राकृतिक में रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक में रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप तार अमीटर, हॉट वायर एमीटर। प्रवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप तार अमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण, पोलराइजेशन से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण, पोलराइजेशन से। एक वृत्त वलय, एक वृत्ताकार वलय सेलुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वृत्ताकार वलय सेलुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच होता है 7.5। मानव रक्त का पीएच होता है 7.5। हमको लग रहा है इसमें डाउट। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। ग्रह गति, प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया? प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने।